ओके चलिए बेटा जी देखते हैं जरा। तो इसका प्रूफ देखते हैं बर्क जी। चलिए तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन। अपने पास अपने ऐसा कर लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास में tan इनवर्स x और दूसरा लिखा हुआ अपने पास में tan इनवर्स y और इनके समेशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? इनके समेशन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे बात करेंगे क्या कि लेट अपने एज्यूम किया कि लेट द अल्फा इज tan इनवर्स x एंड द बीटा इज tan इनवर्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये अपन ने एज्यूम किया। ओके यस सर। तो यहाँ पर अल्फा Yes, और sir. बीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? -π/2 to π/2 हो सकती है बेटा। बैक हो सकती है। यस सर। ओके और इवन मैं ये कहूंगा कि 0 से π/2 हो सकती है क्योंकि x और y को मैं फिक्स कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0 पे। ग्रेटर देन 0 फिक्स कर रहे हो तो पॉजिटिव तो लेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ओनली यही बन पाएगा बेटा। यस सर। -π/2 ये 0 है और ये π/2। जब मैं ओनली पॉजिटिव x की भी बात कर रहा हूँ तो ग्राफ ओनली ये वाला पॉसिबल होगा। ये वाला तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। ये वाला ग्राफ पॉजिटिव तो बनेगा ही लेंगे फिर ग्राफ में। ओनली ये बनेगा। तो इसमें 0 से π/2 होना लाजमी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर क्लियर है। ओके तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इज बिलोंगिंग टू 0 to π/2। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको बेटा अच्छे से? यस सर। अब अपन ने बोल दिया कि x इंटू वाई, ये जो भी अपने पास x और y ये जो दोनों वैल्यूज है इनका जो प्रोडक्ट है वो अपने पास में कितना, मान लो अपन ने ऐसा बोल दिया कि लेट ये कितना है 1 है। x इंटू वाई ये जो है वो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है? लेस देन 1 है। राइट? तो ये अगर लेस देन 1 होगा तो कंडीशन क्या होगी? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं x को क्या लिख सकता हूँ बेटा? tan अल्फा लिख सकता हूँ बेटा। एंड यहाँ से मैं y को क्या राइट डाउन कर सकता हूँ? y को मैं tan बीटा राइट डाउन कर सकता हूँ बेटा। बोथ साइड अगर मैं tan ले लेता हूँ तो। अरे आना बोलो भाई। यस सर। ओके तो x इंटू वाई अपन ने एज्यूम कर लिया कि लेस देन 1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा बेटा? लेस देन 1 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं कि tan ओवर अल्फा इंटू tan ओवर बीटा इज लेस देन कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अरे आना बोलो भाई। यस सर। ओके यस सर। Yes, और sir. दूसरी बात ये कि यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? यहाँ पे अपन ये रिटर्न कर सकते हैं ना कि tan ऑफ अल्फा जो है वो लेस देन हो जाएगा 1/tan बीटा। या फिर ऐसा बोलें कि tan ऑफ अल्फा जो है वो लेस देन हो जाएगा cot बीटा की। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? अरे बोलो बेटा। यस सर। ओके या फिर ये जो कोट बीटा Yes, है sir. इस कोट बीटा को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ? tan अल्फा इज लेस देन, इसको मैं अगर 10 की टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा tan ओवर π/2 माइनस, राइट? tan π/2 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cot थीटा ही तो होता है। तो cot थीटा को अपन ने लिख दिया tan π/2 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? अरे बोलो बेटा जी। यस सर। और tan का फंक्शन Yes. जो है वो ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड में होता है और 0 से π/2 में ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्मॉलर एंगल पुट करूंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगी? स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। क्योंकि tan का जो ग्राफ है, अगर सीधे सीधे tan के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो tan का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है बेटा। तो अगर मैं 0 से π/2 की अगर मैं बात करूंगा तो जो स्मॉलर एंगल होगा उस पर वैल्यू स्मॉलर मिलेगी और जो ग्रेटर एंगल होगा उस पर वैल्यू ग्रेटर मिलती है। राइट? तो यहाँ पे इस
ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज लेस देन tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा की बात कर रहा है, इसका मतलब अल्फा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, लेस देन हो जाना चाहिए पाई बाय 2 माइनस बीटा के। ये रे बेटा ये वाली बात अच्छे से, अरे हाँ ना बोलो Yes. भी। Clear है. Okay. तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, दैट अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन पाई बाय 2। क्लियर हुआ क्या बेटा ये? अरे बोलो भाई। Yes, sir. ओके चलिए, ये हो गया अपने पास फर्स्ट नंबर इनइक्वालिटी। यहाँ तक नोट डाउन करो फटाफट से पहले बेटा। हो गया क्या बेटा? सर होने वाला है बस. Done, sir. डन। ओके। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया लेस देन पाई बाय 2, और अपन देखना चाह रहे हैं कि अल्फा और बीटा कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से पाई बाय 2 है। तो 0 से पाई बाय 2 तक अपन वैल्यू ले रहे हैं, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में से मैं कौन सी ऐसी दो वैल्यूज निकालूं जिनका सम क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, दैट इज 0 एंड 0। कि अल्फा बीटा 0 से पाई बाय 2 में से सिलेक्ट करना है अपने को, तो मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 ही तो हो सकता है बेटा। Yes, sir. 0 पॉसिबल हो सकता है. ओके चलिए, अब अपन एक बात करते हैं बेटा, अब अपन एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास ये आया 0 से पाई बाय 2, अब अपन ने बोल दिया सिमिलरली। सिमिलरली जब तुम क्या करने वाले हो कि एक्स वाई को लेस देन 1 लिया, वैसे ही जब तुम एक्स वाई को जब ग्रेटर देन 1 लोगे, तो यहाँ से ये जो भी इनइक्वालिटी है वो क्या बन के आएगी, अल्फा प्लस बीटा जो वो क्या देगा, पाई बाय 2 से पाई। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. ओके। जैसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, यहाँ से इस इनइक्वालिटी के अंदर एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इस टाइप से जैसे सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2 टू पाई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपने पास में इनइक्वालिटी नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, कोई डाउट नहीं है? अरे बोलो बेटा। Yes, sir. Clear है. ओके, अब अपन एक चीज देखते हैं कि फिर मैं यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को क्या राइट है, ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये देखना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऐसा करते हैं, ये फर्स्ट वाली कंडीशन एज्यूम करते हैं। अपन ने ऐसा लिया कि फर्स्ट केस फर्स्ट लिया अपन ने, द x into y is less than 1। x into y क्या है अपना, लेस देन 1 है। तो उस केस में अपने को अच्छे से पता है कि x तो अपना tan अल्फा होगा और y अपना tan बीटा होगा, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, राइट। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज tan अल्फा प्लस ये हो जाएगा tan बीटा, है ना, इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये क्या बन रहा है बेटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा क्या बन रहा है बेटा, अरे बोलो भाई, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ओवर अल्फा प्लस,
अल्फा ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना भी 10 ए प्लस बी का। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया अपने पास में 10 इनवर्स ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भैया जी। तो अब यहाँ पर 10 इनवर्स ऑफ 10x जो है वो किस तरीके से डेफिनेशन ओपन होगी, वेयर अल्फा प्लस बीटा जो भी इसमें एंगल जा रहा है वो किसके बिटवीन है, दैट इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। अगर 0 से पाई बाय 2 हो x का वैल्यू, तो 10 इनवर्स 10x किसकी तरह ओपन हो जाता है बेटा, सिंपली x की तरह ही ओपन हो जाता है। तो ये किसकी तरह ओपन हो जाएगा, ये सिंपली अल्फा प्लस बीटा की तरह ही ओपन हो जाएगा। राइट, क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके क्या बेटा? Yes, sir. हो गया। ओके, बढ़े आगे बेटा। Okay, sir. चलिए भी, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड केस। तो यहाँ पे पहले तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ से अपने पास में ये क्या आ गया अभी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल हो जाएगा अल्फा अपना क्या था, tan इनवर्स x प्लस बीटा अपना क्या था, tan इनवर्स y। इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल अल्फा प्लस बीटा इज बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाय, या फिर ऐसा बोले कि फॉर ऑल x इनटू y इज लेस देन 1, क्योंकि ये लेस देन 1 हुआ था तभी तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 आया था। ये रे बेटा ये वाली बात अच्छे से। सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं बेटा। सेकंड केस अपन ने कंसीडर किया कि x प्लस y जब ग्रेटर देन 1 होगा, इट इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई। ये रे बेटा वाली बात। तो यहाँ से अगर अपन बात करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो वो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा, x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, और 1 माइनस हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा। ओके, क्लियर है बेटे वाली बात अच्छे से? तो ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा, तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा किसकी तरह ओपन होता है, जल्दी से बता दीजिए। कि when x is between pi by 2 to pi,
देन tan इनवर्स ऑफ tan x किसकी तरह होगा? जल्दी से बताओ। बोलो बेटा। हो गया बेटा। ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास में क्या हो जाता है अभी, पाई माइनस एक्स की तरह डेफिनेशन आती है बेटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वल आ जाएगा अपने पास, ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? किसी को समझ में नहीं है तो फिर से पूछ सकता है बेटा। यस सर, आ गया। ओके, तो यही से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो है, ये इक्वल आ जाएगा किसके, पाई माइनस अल्फा कितना भी अपना tan इनवर्स ऑफ x, और बीटा कितना अपना tan इनवर्स ऑफ, सॉरी, बीटा ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ से फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं, दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू पाई माइनस, ये हो जाएगा क्या, पाई माइनस होगा ना बेटा, ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? डेफिनेशन को तो सही से ओपन किया ना बेटा अपन ने? यस सर। tan इनवर्स tan x जो है वो किसकी तरह ओपन होगा, पाई माइनस एक्स की तरह ही ओपन होगा ना। अरे बोलो भाई। अरे आया ना ये समझ में? यस सर। ये देखो ये बेटा, जब x अगर पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा तो tan इनवर्स tan x किसकी तरह ओपन होगा, बोलो भाई।
ये तो बनेगा बेटा ग्राफ y is equals to x minus pi, x minus of 2 pi। अरे ऐसे ही तो बनेगा ग्राफ, pi by 2, सर ऐसे बनेगा। 3 pi by 2। तो यहाँ पे फिर pi minus x लिखा तो कोई कुछ बोला क्यों नहीं? ये होगा x minus pi। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या हो जाएगा, पाई। माइनस पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई माइनस ये कितना हो जाएगा, पाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल हो जाएगा किसके, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ओके, हो गया बेटा ये? यस सर हो गया। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। ओके, चलिए भी उसके बाद लिखते नेक्स्ट। इसी में अपन ने देख लिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो क्या क्या बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने चेक कर लिया है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। नेक्स्ट अपन बात करेंगे tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ, कि वो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y जो है ये इक्वल हो जाता है बेटा जी अपने पास tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x विदाउट एनी कंडीशन। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, x एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। x और y ग्रेटर देन 0 होगा तो अपने पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको अपन ने जैसे अभी जो पहले प्रूव किए अपन ने tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्रूव किए, वैसे सिमिलर इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो अपने पास क्या क्या वैल्यूज आई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को अपन ये राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या बना बेटा, सेकंड हो गया अपने पास में tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y को अपन क्या क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ, दो तरह से डेफिनेशन ओपन होगी इसके, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कैसे ओपन हो जाएगी भाई, ये बन सकता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1 एंड पाई प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy for all x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? अरे हाँ ना बोलो भी। यस सर। फटाफट से हो गया बेटा नोट डाउन ये? हो गया सर।
ओके चलिए, तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 plus tan inverse of 3. क्या आएगा बेटा? हो गया क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करें, जैसे इन दो में लगा देते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो x इंटू वाई यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। x इंटू वाई क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 होगा? ग्रेटर देन 1 होगा सर। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, तो सीधे सीधे मैं इसको क्या लिख दूं, पाई प्लस लिख दूं। पाई प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, इसका समेशन हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 2। 1 माइनस 2। ओके, एंड प्लस ये हो गया अपने पास tan इनवर्स ऑफ 3। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर क्लियर है। ओके, ये हो जाएगा अपने पास 5 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, अरे बोलो बेटा जी। क्या आएगा बेटा? 3 बाय -1 हो जाएगा सर। 3 अपॉन कितना हो जाएगा, -1, और प्लस ये हो जाएगा कितना, tan tan इनवर्स इनवर्स ऑफ 3। ओके, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है बेटा? माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। द फाइनल आंसर इज 5। हो गया ये? होने वाला है सर। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 का वैल्यू पाई होता है ना। सिमिलर एक और फाइंड आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। जल्दी से फाइंड आउट।
हो गया क्या? अभी सर होने वाला है, बस नोट किया अभी तो क्वेश्चन। ओके। क्या है बेटा? सर बस आखिरी स्टेप पे होने वाला है। ओके। पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -4/3। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास में, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है ना? तो अपन अच्छे से जानते हैं बेटा क्या, कि अगर अपन बात करें tan इनवर्स ऑफ 1/3 की, अगर अपन बात सर गलती कर दी मैंने। करें, तो ये क्या हो जाएगा अभी, cot इनवर्स ऑफ 3 के इक्वली तो आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ 3। इनका समेशन तो अपन अच्छे से जानते हैं क्या होता है। tan इनवर्स x पाई/2। प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? पाई/2 होता है बेटा। सर मैंने पाई के बाद माइनस में ले लिया था, इसलिए गलती कर दी। क्या हुआ बेटा? मैंने पाई के बाद माइनस में ले लिया था, ओके इसलिए गलती कर दी। चलिए, तो हो गया नोट डाउन यार? हो गया सर। ओके, तो नेक्स्ट जो तुम लोगों को देखना है वो ये है कि अपना जो भी साइन इनवर्स x होता है वो होता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x
for all x is belonging to -1 to 1 excluding 0. Okay. एंड जो भी अपना साइन इनवर्स 1/x होता है ये हो जाता है अपने पास cosec inverse of x for all x is belonging to minus infinite to -1 union 1 to infinite. Okay. सिमिलर अपने पास जो भी अपना cos इनवर्स ऑफ x है वो हो जाता है sec इनवर्स ऑफ 1/x for all x is belonging to -1 to 1 or -0 and cos इनवर्स ऑफ 1/x जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा that can be written as sec inverse of x for all x is belonging to minus infinite to -1 union 1 to infinite. Okay. Similar tan inverse of x जो है उसको तुम लिख सकते हो क्या cot inverse of 1/x for all x is belonging to या फिर यहाँ पे tan इनवर्स के केस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अपन बात करें tan इनवर्स ऑफ जैसे 1/x की बात करें तो tan इनवर्स ऑफ 1/x उसको अपन राइट डाउन कर सकते हैं cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं और वो क्या हो सकता है cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द x अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस केस में सिंपली ये cot इनवर्स x हो जाएगा और अगर अपने पास x अगर लेस देन 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स x माइनस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा इन सबका प्रूफ। ओके ओके सर। ओके चलिए बेटा जी तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखें मस्त वस्ते में सकते हैं ओके बाय बेटा।